अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री के टूल से। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एचआरएफ आपके पास पेड हो, SEMrush पेड हो या आपके पास मोज पेड हो। तो फ्री की कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा जिससे आप टॉपिकल अथॉरिटी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री का टूल है और इसके ऊपर पूरा एक मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये भी आप रीड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप विजिट कर सकते हैं मेरे ब्लॉग को। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग मिलेंगे जो आप रीड कर सकते हैं और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। चलिए जी, स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के पास कितने ऐसे टूल्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस ब्लॉग का, आप जाकर इसको विजिट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे पहले जो मेरे पास टूल आता है वो आता है जी गूगल इंस्टेंट का, ठीक है। गूगल इंस्टेंट शायद आप लोगों ने किसी ने यूज़ किया हो, लेकिन गूगल इंस्टेंट ये इसलिए इतना ज़्यादा मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि ये जो टूल है ये टॉपिकल अथॉरिटी अचीव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। टॉपिकल अथॉरिटी कैसे? अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास एक निश है, एग्जांपल निश जो है क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। क्रिकेट के ऊपर मेरे पास एक निश है और क्रिकेट में भी माइक्रो निश है मेरी। आप समझ लें सिर्फ क्रिकेट बैट्स, ठीक है। मेरे पास एक माइक्रो निश है जो सिर्फ क्रिकेट बैट्स के ऊपर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले गूगल में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्रिकेट बैट। तो अब क्रिकेट बैट्स के ऊपर मेरी पूरी निश है, तो वो एक एफिलिएट निश है, ठीक है। मेरे पास जो क्रिकेट बैट की निश है वो एफिलिएट है, तो इसके पीछे हमेशा आएगा बेस्ट, ठीक है। तो अब मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है इसके अंडर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट बैट्स और यहाँ पे आगे आप स्पेस प्रेस कर देनी है, ठीक है। और आगे प्रेस करना है आपने ए, ठीक है। अब ये देखें, मिसाल अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो निश है ना वो एफिलिएट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बैट के आगे ए प्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा बेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट क्रिकेट बैट अमेजोन, बेस्ट क्रिकेट बैट ऑफ ऑल टाइम। आपके पास सबसे पहला जो कीवर्ड यहाँ पे निकला वो निकला बेस्ट क्रिकेट बैट फॉर ऑल ऑफ ऑल टाइम। ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, एफिलिएट कीवर्ड है, जिसके ऊपर आप पूरी की पूरी साइट बना सकते हैं और साइट बनाकर इसके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज है वॉल्यूम। अब कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम इसका क्या है? अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, जो गूगल इंस्टेंट आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है उसका वॉल्यूम हमेशा होता है। उसको कोई ना कोई बंदा, चाहे एक बंदा, 2, 10, 20, कोई ना कोई बंदा उसको सर्च कर रहा होता है, तभी वो गूगल इंस्टेंट में आ रही है। गूगल इंस्टेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको कोई ना कोई बंदा, 1, 2, 10 जो भी बंदे वो सर्च कर, लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च के टूल्स में शायद ना हो। उसकी वजह ये है कि वहां पे डेटा आउटडेटेड होता है, ज्यादा अपडेटेड डेटा नहीं होता, वो पुराना डेटा पड़ा होता है। जैसे एचआरएफ हो गया, मोज हो गया, SEMrush होगा, तो ये शायद कीवर्ड यहाँ वहां पे शो ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो टॉपिकल अथॉरिटी है ना उसको अचीव सिर्फ आपको ज्यादा चांस जो है ना अचीव करने की, वो सिर्फ गूगल इंस्टेंट से पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा कीवर्ड निकलते हैं, ठीक है। पहली चीज ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, अगर आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो सर्फर एसईओ की पूरी प्लेलिस्ट बनाइए। सर्फर एसईओ एक एआई, आप समझ लें, कंटेंट एडिटर है जो कि आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है फॉर सर्च इंजन, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स प्लेसमेंट आपको बताते हैं कहाँ पे करनी है, उसमें LSI कीवर्ड्स प्लेसमेंट आपको बताते हैं, फिर बताता है कि आपके कॉम्पिटेटर ने किस तरह का कंटेंट लिखा, तो ये सारी डिटेल्स बताता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट का, आप जाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस सर्फर एसईओ से आप बहुत सारी पेजेस को रैंक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास देखें बेस्ट जूनियर क्रिकेट बैट ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट क्रिकेट बैट फॉर 12, तो इसी तरह आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट आप करेंगे, ए प्रेस करेंगे, फिर बी प्रेस करेंगे, आपके पास मुख्तलिफ चीजें आती जाएंगी। जैसे मेरे पास आ गया जी टॉप क्रिकेट बैट ब्रांड्स, तो ये भी एक कमर्शियल कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैं सी प्रेस करता हूँ, तो ये देखें बेस्ट क्रिकेट बैट चीप, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। अच्छा, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना मेरे पास, वो आता है कि हम एक एफिलिएट निश के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे अगर हमने गूगल, सिर्फ गूगल इंस्टेंट के ऊपर हम लोगों ने भरोसा रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेस्ट को हटा देना यहाँ पे और पीछे प्लेस कर देना हाउ। अब देखें, हाउ टू नॉक इन अ क्रिकेट बैट, हाउ टू होल्ड अ क्रिकेट बैट, हाउ टू पुट अ ग्रिप ऑन क्रिकेट बैट, हाउ टू ड्रॉ क्रिकेट बैट, हाउ टू मेक, हाउ टू ऑयल, हाउ टू लॉन्ग टू नॉक, हाउ टू चूज, हाउ टू कैरी, हाउ टू टेप। ठीक है, अब ये तो आपके पास 10 क्यूरीज होगी। ठीक है, लेकिन अगेन निकालना है, ए प्रेस करें, हाउ क्रिकेट बैट आर मेड, हाउ क्रिकेट बैट्स आर गुड, हाउ मेनी क्रिकेट, हाउ ड्रॉ, हाउ टू क्लीन, बी प्रेस करें, सी प्रेस करें, डी प्रेस करें, कितनी क्यूरीज आपके पास निकल आ रहे हैं। ठीक है, अब अगेन आपने और क्यों निकली, आप यहाँ पे लिखें व्हेन। ठीक है, फिर अगेन ए प्लस प्रेस करें, फिर बी प्रेस करें, तो आपके पास क्यूरीज निकलती जाएंगी। क्यूरीज की आपके पास इंशाल्लाह कमीज नहीं होगी। फिर आप आर लिखें, आर क्रिकेट बैट, फिर उसके बाद कैन, कैन क्रिकेट, कैन वी कैरी क्रिकेट बैट इन फ्लाइट, कैन आई कैरी क्रिकेट बैट इन फ्लाइट, कैन यू कवर ओवर नॉक इन क्रिकेट बैट। तो ये सारी एक एक सिंगल क्यूरी आप इस तरीके से आसानी कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कि अगेन हमें इसकी डिफिकल्टी का नहीं पता। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ठीक है, कि आपने टॉपिकल अथॉरिटी अचीव करनी है, तो आपने कभी भी डिफिकल्टी को नहीं देखना। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कीवर्ड है, जैसे मेरे पास है कैन वी कैरी क्रिकेट बैट इन फ्लाइट। ठीक है, अगर आप इस कीवर्ड को फोकस कर रहे हो, इसकी डिफिकल्टी है 100, इस कीवर्ड की डिफिकल्टी है 100। ठीक है, 100 डिफिकल्टी है। अब आपने ये कीवर्ड छोड़ दिया, आपने पूरी निश कवर कवर कर, लेकिन स्टिल इस क्यूरी को कवर नहीं किया, तो गूगल आपको एज अ टॉपिकल अथॉरिटी नहीं समझेगा, क्योंकि आपने ये क्यूरी छोड़ी हुई है। गूगल के नजदीक ये डिफिकल्टी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये डिफिकल्टी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरी की पूरी निश को कवर करेंगे ना, फिर आप टॉपिकल अथॉरिटी बनेंगे। ठीक है, और इस वक्त आज की डेट में टॉपिकल अथॉरिटी नंबर 1 रैंकिंग सिग्नल है, नंबर 1। अगर आपकी ऑन पेज नॉर्मल है, ऑफ पेज नॉर्मल है, टेक्निकल एसे नॉर्मल है, कंटेंट नॉर्मल है, लेकिन आपने पूरा टॉपिक कवर किया ना, तो आप रैंक कर जाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक में हर एक सिंगल क्यूरी आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे उसकी डिफिकल्टी 0 हो, चाहे उसकी डिफिकल्टी 100 हो। ठीक है, तो ये चीज आपने फोकस रखनी है। ठीक है, अगेन इसमें कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, कुछ क्यूरीज अब आप देखें, मैं आपको बता दूं, ये देखें। अब मैंने अभी लिखा है कैन वी कैरी क्रिकेट बैट इन फ्लाइट। ठीक है, अब इसमें कितनी क्यूरीज और आ गई हैं, देखें, कैन वी कैरी क्रिकेट बैट फ्लाइट इन कतर एयरवेज। अब ये जो चीज है ना, ये चीज इसी कीवर्ड ग्रुपिंग में ही आएगी। एक ही कीवर्ड ग्रुप बनेगा, ये वाला, जिसका प्राइमरी कीवर्ड ये होगा, उसी के अंडर ये कीवर्ड्स आते जाएंगे। ठीक है, या आप इसको अलग भी कर सकते, जैसे कैन वी कैरी क्रिकेट फ्लाइट इंडिगो, इंडिगो की अलग फ्लाइट है, इंडिया की अलग फ्लाइट है, एमरेट्स की अलग है, एतिहाद की अलग है, सिंगापुर की अलग है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे इसको हर एक को अलग अलग एज आ सिंगल कंटेंट कवर करेंगे, या आप इन सब को मिक्स करके एक ही बड़ा एसेट बना देंगे, जो इन सब के ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ये था गूगल इंस्टेंट का टूल। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें ना, मुझे नहीं लगता कि आपको एससीएम रश या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जो गूगल आपको बता रहा है ना, उसका वॉल्यूम लाजमी है। अगर उसका वॉल्यूम नहीं है ना, अगर किसी इस कीवर्ड का वॉल्यूम 0 है, लेकिन गूगल इसको स्टिल अपने इंस्टेंट टूल में दिखा रहा है, इस टूल में दिखा रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू है, गूगल के नज़दीक इस कीवर्ड की वैल्यू है। ठीक है, तभी गूगल इसको अपने सर्च इंजन में दिखा रहा है। ठीक है, ये मेरी चीज थी। अच्छा, दूसरी चीज बताता हूँ, एच आर एफ यार बेहतरीन टूल है। अगर आप कोई बंदा ना यूज कर सकता है सही तरीके से, फ्री का बता रहा हूँ। ठीक है, एच आर एफ को जो, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, एच आर एफ का ना किसी को बताओ, तो यहाँ पे आके कीवर्ड जनरेटर है फ्री का, फ्री वाला कीवर्ड जनरेटर, इसको भी यूज करने के ना एक आर्ट है। ठीक है, फ्री वाला। ठीक है, अब मैं अगेन एक निश लेता हूँ बेस्ट क्रिकेट बैट्स की। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और बेस्ट क्रिकेट बैट प्लेस करता हूँ। ठीक है,
तो इसको भी यूज करने का पूरा एक आर्ट। अब ये देखें बता रहा है बेस्ट वर्ल्ड। अब ये देखें बेस्ट क्रिकेट बैट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, 50 वॉल्यूम में। गूगल इंस्टेंट अभी हमें दिखा रहा था, ठीक है। बेस्ट क्रिकेट बैट्स और पावर हिटिंग, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे लोग पता है प्रॉब्लम क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं कि ये आउटडेटेड कीवर्ड है ना, ये देखें ये आउटडेटेड कीवर्ड हमेशा 2023 में ही काउंट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कवर करते हैं बेस्ट क्रिकेट बैट्स 2020, ये तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन सिंपल इसको कवर करने का यही तरीका है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्स 2023, दैट्स इट, ये कवर हो गया, ठीक है। तो इसको नेम में हमेशा ऑटोमेटिकली आपने अपडेट कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसको कवर करने का तरीका क्या है, ठीक है। आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है, और उसको बोलना है प्लीज राइट मी types entities variation that uses in cricket bats, ठीक है। अब ये अगेन एक टॉपिकल अथॉरिटी अचीव करने का एक और तरीका है कि आप हर एक सिंगल, अब जैसे भी लो, अब इंग्लिश भी लो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये देखिए बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कीवर्ड निकालूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब ये देखिए, अब मेरे पास आ गया बेस्ट इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट, इसका वॉल्यूम 10 है। अगेन मैं आ जाता हूँ कश्मीर विलो, कश्मीर विलो का भी इसी तरह होगा, ट्रेडिशनल T20, लाइट वेट, मिड वेट, शॉर्ट हैंडल, लॉन्ग हैंडल, स्ट्रेट ग्रेन्स। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये देखें स्ट्रेट ग्रेन्स, फिर इसके बाद स्ट्रेन एज, ट्रेडिशनल बो, एक्सट्रीम बो, स्क्वायर टो, राउंड टो। तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टॉपिकल अथॉरिटी अचीव कर सकती हैं। दोनों टूल्स बहुत ज़्यादा, गूगल इंस्टेंट के ऊपर आप फोकस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा गूगल इंस्टेंट से। मैं ये चीज़ गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ गूगल इंस्टेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करें ना, तो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी इंशाल्लाह ईजिली अचीव हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का, आप ब्लॉग पे जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मेरी सर्फर एसईओ की प्लेलिस्ट का। सर्फर एसईओ बेहतरीन टूल है अगर आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट में मुख्तलिफ वेरिएशंस, एंटिटीज ऐड करने जो आपके कंटेंट के रेलिवेंट हो, एलएसआई रेलिवेंट, ठीक है। तो वो सारी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि कंटेंट की जो रेलिवेंसी है गूगल की नज़र में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी जो पेज है उसके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू एसईओ, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी रीच आउट कर सकते हैं और टिकटॉक पर भी। थैंक यू।